जय श्री श्याम, जय मनोना धाम, जय परम पूजनीय महंत जी महाराज। अगर आप आना चाहते हैं मनोना धाम, तारीख नोट कीजिएगा 28 मार्च से लेकर के आप आना चाहते हैं 15 जुलाई तक, तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जो लोग नए आ रहे हैं, पहली बार आ रहे हैं, उनके लिए भी इस वीडियो में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट जानकारी मिलने वाली है। सो आप लोग पूरा वीडियो देखिए। तो चलिए आज की वीडियो में हम जानेंगे कि भाई आज की जो ताज़ा खबर मनोना धाम की आ रही हैं वो क्या आ रही हैं, क्योंकि यहाँ पे कुछ लोग पहली बार आते हैं, उनको यही नहीं पता होता है कि आखिरकार हमें मनोना धाम में कैसे जाना है, कैसे नहीं जाना है, महंत जी महाराज से मिलना है तो कैसे मिलना है, ये सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। तो चलिए हम आपको सबसे पहले इस वीडियो में आज हम पूरे 5 टॉपिक पे बात करने वाले हैं, जो कि भाई मनोना धाम आने से पहले आपको जानने बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं। क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको यही नहीं पता होता है कि आखिरकार मनोना धाम कहाँ पर है। तो चलिए अब क्या क्या स्टेप है हमारे, वो आपके लिए हम आपको बताते हैं। तो देखिए हम पहले स्टेप में बात करेंगे, मतलब पहला हमारा जो टॉपिक है वो हम इस टॉपिक पे बात करेंगे कि आखिरकार जो हमारा मनोना धाम पड़ता है वो कहाँ पे पड़ता है, कौन से देश में पड़ता है, कौन से राज्य में पड़ता है, कौन से जिला, कौन सी तहसील में पड़ता है। ठीक है, पहला टॉपिक हमारा ये हो गया कि आखिरकार मनोना धाम कहाँ पर पड़ता है। दूसरे टॉपिक पे हम बात करेंगे कि आखिरकार जो मनोना धाम की जो मंदिर की टाइमिंग है वो क्या टाइमिंग है, क्या टाइमिंग हमें अपनानी है, जो कि अगर हम मनोना धाम में आएँ या फिर आप लोग मनोना धाम आते हैं तो आपके लिए किस समय मंदिर तक पहुंचना है और किस समय मंदिर के दर्शन आप करेंगे तो आपके मंदिर के दर्शन अच्छे होंगे। और साथ ही साथ अब हम तीसरे टॉपिक की बात करें तो वो तीसरा टॉपिक ये है, तीसरे टॉपिक पे हम बात करेंगे कि महंत जी महाराज हमें कैसे मिलेंगे, क्योंकि हर किसी का यही सवाल होता है कि महंत जी महाराज किस समय बैठते हैं, किस समय नहीं बैठते हैं। और हम महंत जी महाराज को अपने मरीज को दिखाएंगे तो कैसे दिखाएंगे, मतलब संपूर्ण जानकारी तीसरे टॉपिक में महंत जी के बारे में मैं आपके लिए दूंगा। चौथी बात अब हम बता देते हैं कि आखिरकार चौथे टॉपिक पे हम बात करेंगे। चौथा जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो क्या होने वाला है, चौथा टॉपिक होने वाला है कि हम यहाँ पे हम आकर के कैसे रुकेंगे, मतलब कितना यहाँ पे टैक्स हमें देना पड़ेगा, या फिर यहाँ पे गाड़ी वगैरह की जो पार्किंग होती है वो कैसे करनी है या फिर नहीं करनी है, कितना टैक्स है, क्या है क्या नहीं है, और यहाँ पे अगर आपको होटल में रुकना है तो वो कैसे रुकेंगे, कितना क्या है अगर। ठीक है, चौथा टॉपिक हमारा ये हो गया। अब हम लास्ट बारे 5वें टॉपिक पे बात करेंगे कि आखिरकार यहाँ पे खाने का जो प्राइस रहता है वो क्या रहता है और हम कितने रुपए में अपना पेट भर सकते हैं। तो चलिए ये पांचों टॉपिक आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है अगर आप मनोना धाम आ रहे हैं तो देखो चलिए अब मैं आपको लेके चलता हूँ टॉपिक बाय टॉपिक। तो चलिए पहले टॉपिक पर हम बात करते हैं कि आखिरकार जो मनोना धाम है हमारा वो कहाँ पड़ता है और हमें आना है तो हम कैसे आएंगे, मतलब किस वाहन से आना चाहेंगे या फिर कैसे हम आ सकते हैं या फिर कैसे नहीं आ सकते हैं। तो देखिए हमारा जो मनोना धाम पड़ता है वो पड़ता है भाई भारत के अंदर है राज्य उत्तर प्रदेश, भारत के अंदर है उत्तर प्रदेश के अंदर है जिला बरेली के अंदर पड़ता है आंवला से मात्र 2 से 4 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है हमारा मनोना धाम, जो कि आप लोग आना चाहते हैं तो आ सकते हैं। पूरा एड्रेस मैंने आपके लिए ये बता दिया कि आखिरकार मनोना धाम यहाँ पे है। अगर आप अब ट्रेन से आएंगे तो वो कैसे आएंगे और बस से आना चाहते हैं तो वो कैसे आएंगे, ये आपके लिए जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पे हर चीज़ का अलग अलग हिसाब है। वो हिसाब आपको जान लेना है तो आपके लिए यहाँ पे किसी से कुछ भी पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देखिए अगर आप बस से आना चाहेंगे तो सबसे पहले आपको बरेली आ जाना है। बरेली के बाद आप किसी भी टेम्पो या ट्ररी वाले से बोल सकते हैं या फिर भी बस से ही बोल सकते हैं, बस भी आती है मनोना धाम के लिए। ठीक है, ये हो गया अगर आप बस से आते हैं तब। अगर आप ट्रेन से आना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको ट्रेन से भी बरेली ही आना होगा। ठीक है, बरेली आप लोग आ जाइएगा। आप बरेली आने के बाद आप किसी भी सवारी वाले से बोल दीजिए मैं मनोना धाम जाना है। जैसे बरेली स्टेशन पर आप उतर जाएंगे तो बाहर टेम्पो वाले भाई लगाते हैं कि मनोना धाम, तो आप लोग मनोना धाम फिर टेम्पो वगैरह से आ सकते हैं, या फिर आप बस से आना चाहते हैं तो वो भी आ सकते हैं। ठीक है, ये हो गया भाई पूरे के पूरे 1 टॉपिक में हमारा हो गया भाई फिनिश। अब हम लेके चलते हैं दूसरे टॉपिक की ओर कि आखिरकार मनोना धाम के जो मंदिर हम आए तो वो किस समय आए, किस समय टाइमिंग जो रहती है वो सही रहती है मनोना धाम में आने की, मंदिर के दर्शन हमें अच्छे से मिल जाएं। देखिए अगर आप मनोना धाम के मंदिर के दर्शन ढंग से करना चाहते हैं तो आपके लिए भाई सुबह के समय में 7 बजे से लेकर के 1 बजे के बीच में किसी भी समय आ जाना है, आप लोगों के लिए दर्शन मिल जाएंगे मॉर्निंग टाइम में। अगर आप इवनिंग टाइम में दर्शन करना चाहते हैं तो आपके लिए शाम को 5 बजे के आसपास आना है और आप 5 बजे से रात के 10 बजे तक किसी भी टाइम में समय दर्शन कर सकते हैं।
मंदिर के जो कपाट खुलते हैं वो सुबह के देखिए 7 बजे खुल जाते हैं। 7 बजे से लेकर 1 बजे तक दिन में खुले रहते हैं। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ आप सुबह के 7 बजे से लेकर 1 बजे तक कभी भी दर्शन कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप अगर टाइम में गलत आते हैं या फिर 1 बजे से 2 बजे के या 3 बजे के बीच आते हैं तो आपके लिए फिर यहाँ पे 1-2 घंटा या 4 घंटे वेट करना पड़ सकता है। अगर आप 1 बजे आते हैं तभी आपको मंदिर के कपाट के दर्शन हो सकते हैं, मतलब बाबा के दर्शन होते हैं। बाबा के जो कपाट खोलते हैं शाम को 5 बजे खोलते हैं, तो इसलिए टाइमिंग मैंने आपको बता दी कि इस समय आपके लिए आना है। ठीक है, आप शाम के समय में जो टाइमिंग है वो मैंने आपको बता ही दी है कि आखिरकार 5 बजे के बाद, और दिन में भाई सुबह में 1 बजे से वो सुबह को 7 बजे से 1 बजे तक आप किसी भी समय मंदिर के दर्शन कर सकते हैं, और शाम को 5 से 10 बजे तक। अब हम बात करेंगे कि आखिरकार महंत जी महाराज से हम कैसे मिल सकते हैं। ठीक है, हमारे ये 2 टॉपिक तो हो गए क्लियर। अब हम महंत जी महाराज से भाई मतलब एक एक स्टेप की बात करेंगे। हर इंसान को ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आखिरकार हम महंत जी महाराज से कैसे मिल पाएंगे। देखिए, अगर आप महंत जी महाराज से मिलना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको मंदिर के दर्शन कर लेने हैं मॉर्निंग टाइम में आने के बाद। और महाराज जी वाली जो लाइन लगती है वो भाई सुबह के 4 बजे से लगने शुरू हो जाती है, क्योंकि भीड़ का क्राउड ही इतना होता है। इसलिए अगर आप सही समय से आ जाएं मॉर्निंग टाइम में तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि बाबा के दर्शन पहले बाबा श्याम बाबा के दर्शन करने के बाद आपके लिए महंत जी महाराज की लाइन में लग जाना है। उसके बाद आपका नंबर आ ही जाएगा। ठीक है, श्याम जल की बोतल लेके लगना है, ये बात याद रखना है, क्योंकि अगर आप बिना श्याम जल के लग जाएंगे तो आपका महंत जी महाराज से मिलने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। इसलिए आपको श्याम जल की बोतल ख़रीदनी है मंदिर के दर्शन करने के तुरंत बाद। उसके बाद महंत जी वाली लाइन में लग जाना है, फिर आप लोग महंत जी महाराज के दर्शन कर सकते हैं। साथ ही साथ अब महंत जी महाराज किस समय तक बैठते हैं और हफ्ते में 2 दिन जो नहीं बैठते हैं वो कौन से दिन नहीं बैठते हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे कि महंत जी महाराज किस दिन नहीं बैठते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग आते हैं और वो उनको बिल्कुल यहाँ पे राहत नहीं मिल पाती है, क्योंकि फिर उन्हें 2 दिन वेट करना पड़ता है, क्योंकि 2 दिन हफ्ते में महाराज जी नहीं बैठते हैं। देखिए 2 दिन जो हैं वो हैं महाराज जी की भाई ट्यूसडे और वेडनेसडे के लिए वो बिल्कुल अपना अवकाश रखते हैं, वो बिल्कुल भी किसी से नहीं मिलते हैं। अगर आप आना चाहते हैं तो भाई ट्यूसडे वेडनेसडे को बिल्कुल भी हिर के जाना है, वरना आपको वापस जाना पड़ सकता है। हफ्ते में 5 दिन महंत जी महाराज आपको मिलते हैं। मतलब देखिए ट्यूसडे और वेडनेसडे यानी कि हिंदी भाषा में बोली जाए तो भाई मंगलवार और बुधवार को महंत जी महाराज ने बैठना बिल्कुल ही बंद कर दिया है। चलिए ये जानकारी मैंने आपको बता दी कि महंत जी महाराज इस दिन नहीं बैठते हैं। अब हम बात करेंगे कि किस टाइम से किस टाइम तक महंत जी महाराज बैठते हैं और मरीजों के लिए कैसे देखते हैं। अगर आपके पास मरीज़ है तो आपके लिए टोकन लेना ही होगा। टोकन वाली लाइन अलग लगती है, वो यहाँ पे आप किसी से भी आकर पूछ सकते हैं और आपको टोकन मिल जाएगा। थोड़ी बहुत देर में या फिर जितना भी समय लगे लाइन में लगकर आप टोकन ले लेना है। टोकन आपको जब भी मिलेगा जब आपका मरीज़ की हालत गंभीर है। ये नहीं कि आपका मरीज़ भी ठीक है और फिर टोकन मिल जाए, तो ऐसा कदापि नहीं हो सकता। और अब हम बात करते हैं कि आखिरकार जो हमारे क्या कहते हैं, हाँ महंत जी महाराज बैठते हैं वो किस समय से किस समय तक बैठते हैं। ठीक है, महंत जी महाराज जो बैठते हैं वो बैठते हैं देखिए सुबह के 8:30 बजे से 12 बजे तक। सुबह के 8:30 से 12 तक, हाँ, और 12 बजे से फिर 1 बजे तक महाराज जी नहीं बैठते हैं। फिर 1 बजे से 2 बजे तक महाराज जी बैठते हैं। ये हो गई महंत जी महाराज की सुबह की टाइमिंग। जिन लोगों को मैंने नहीं पता है उनको मैंने बता दी। अगर आप शाम की बात करी जाए तो फिर 2 बजे के बाद महाराज जी उठ जाते हैं, फिर बैठते हैं शाम को 5 बजे से लेकर, वो 5 नहीं, शाम को 7 बजे से लेकर के महाराज जी बैठते हैं शाम को 7 से 9-10 बजे तक। और फिर जितनी भी भक्तों की लाइन होती है सबको आशीर्वाद देने के बाद ही वो अपने सिंहासन चढ़ते हैं। ये बात बहुत अच्छी है। ठीक है, ये हो गई महंत जी महाराज किस समय बैठते हैं किस समय नहीं बैठते हैं। महंत जी महाराज का भी मैंने पूरा टाइम बता दिया आपको बारीकी से। अब हम बात करते हैं कि आखिरकार देखिए मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है आपके लिए, बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुननी है। हमारे जो क्या कहते हैं लोग आते हैं उनके लिए यहाँ पे कैसे रुकना है फ्री में। ठीक है, बाकी हमने श्याम जल का भी बता दिया, सदुपयोग कैसे करें। देखिए अगर नहीं बताया तो आप लोग एक बार फिर से सुन लीजिए। सुबह के समय में 4:30 बजे के बाद आपको दिन में 11 बजे से पहले आप लोग कभी भी 1 ढक्कन जल पी सकते हैं, तो आपके लिए पूरा फ़ायदा करेगा। महंत जी महाराज के बारे में संपूर्ण जानकारी हमने दे दी है, किस समय बैठते हैं किस समय नहीं बैठते हैं, किस दिन बैठते हैं किस दिन नहीं बैठते हैं। अब हम बात करेंगे जो लोग नए आते हैं तो उनके लिए होटल वगैरह यहाँ पे कैसे मिलेगा, कितने रुपए का मिलेगा, कितने प्राइस का मिलेगा, कितने प्राइस का नहीं मिलेगा। ठीक है, क्योंकि ये जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। होटल यहाँ पे देखिए जो मिल जाता है कि आखिरकार
यहाँ पे आप लोग रहेंगे। अगर आप फ्री में रहना चाहेंगे तो वो कैसे रहेंगे? सबसे पहले हम फ्री की बात कर लेते हैं, क्योंकि पैसे में तो दुनिया रोक ही लेती है। अगर फ्री में आप लोग रुकना चाहेंगे तो वो कैसे रुकेंगे? देखिए, अगर आपके पास पैसा नहीं है, आपका बजट नहीं है, तो आपके लिए कुछ नहीं करना है। यहाँ पे किसी भी श्याम प्रेमी की दुकान पे ठहर जाना है। वहाँ पे आपका बैग भी सेफ रहेगा और आपके जूते चप्पल जो भी हैं आप लोग यहाँ पे चार्जिंग पॉइंट भी आपको मिलेगा। आप लोग किसी भी श्याम भक्त की दुकान में रहिए। रहने के बाद आपको कुछ नहीं पे करना होगा। वहाँ से अगर आप जब मंदिर जाएंगे तो प्रसाद तो लेंगे ही लेंगे, चाहे आप वहाँ से नहीं लें तो कहीं और से लें। तो आपके लिए जिस दुकान पर आप लोग ठहरे हैं उसी दुकान से आपको प्रसाद लेना है। आपकी रात आराम से कटेगी। आप लोग उसी दुकान से आपको प्रसाद लेने के बाद हम लोग जो आते हैं आप 2000 किलोमीटर क्या कहते हैं किलोमीटर, हाँ दर्शन किलोमीटर से क्या, हाँ दर्शन करिए। और क्या आपके लिए कुछ पे नहीं करना होगा, फ्री में आपका रुकना हो जाएगा। अब हम बात करेंगे, अगर आपके पास 200 या 100 रुपये का बजट है या फिर 500 रुपये का बजट है तो आपके लिए यहाँ पे 500 से नीचे धर्मशालाएं मिल जाती हैं, जिसमें आपके लिए सोने के लिए तख्त मिल जाता है पर्सनल, और चादर वगैरह मिल जाती है, और स्विच पॉइंट मिल जाता है जहाँ पे आप लोग आराम से सो सकते हैं। और बात करी जाए कि आखिरकार हम यहाँ पे जी महाराज के आशीर्वाद होटल में रुकेंगे तो वो कितना प्राइस पड़ेगा? अगर आप होटल में भी रुकना चाहेंगे तो वो भी सुविधा यहाँ पे अवेलेबल है। होटल भी यहाँ पे 500 रुपये से स्टार्ट हो जाता है, और वो फिर यहाँ पे 2-2,5-3 हज़ार रुपये तक का होटल यहाँ पे अवेलेबल है। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरह के होटल में रहना चाहेंगे। यहाँ पे सारी सुविधा अवेलेबल है हर इंसान के लिए, उसके हिसाब से सुविधा उपलब्ध है। कोई भी इंसान यहाँ से निराश नहीं जाता है। तो अब हम बात करेंगे कि आखिरकार जाते हैं तो ये श्याम जल का आपको सदुपयोग जो मनोरंजन धाम में आते हैं उनके लिए यहाँ पे खाना पीना और मतलब कैसे सावधान रहना है मैंने आपको बताई दिया। तो थोड़ी बहुत सावधानी बरतनी है। सावधानी क्या ही बरतनी है कि आपके लिए यहाँ पे खाना पीना ले लेना है, खा लेना है, आराम से खाइएगा। खाना पीना बढ़िया मिलता है, मतलब मजे से आप लोग खा लीजिए। यहाँ पे 50 रुपए की से स्टार्टिंग खाना है और यहाँ पे 100, 150, 200 रुपए का फिर आपके ऊपर डिपेंड करता है आप किस तरह का खाना खाना चाहते हैं। तो ठीक है, ये मतलब 5 टॉपिक मैंने कंप्लीट तरीके से आपके लिए बता दिए हैं। अगर आपको कोई और जानकारी चाहिए तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, मैं आपके लिए आने वाली वीडियोस में वो पूरी जानकारी दे दूंगा। चलिए, जय श्री श्याम, जय मनोरंजन, जय परम पूजनीय महंत जी महाराज। कहीं जाएंगे या फिर नहीं जाएंगे तो वो सबसे पहले अपडेट कौन से दिन महंत जी महाराज यहाँ पे